अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रुबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं न्यू डिजिटल। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है सर। पीटीआई नई सिरे से मेंबरशिप कर रही है, क्या वजह है? कोई मकबूलियत में कमी हो गई है? नहीं जी, देखिए ये एक्चुअली मेंबरशिप नहीं है, ये एक हमारी अवामी राब्ता मुहिम है कि हम लोगों के साथ खुद डायरेक्टली उनको टच करें। इसमें कैंपिंग भी हो रही है और डोर टू डोर कैंपेन भी हो रही है और ये चेयरमैन साहब के इंस्ट्रक्शंस पे है कि हम आवाम के साथ इंटरेक्ट करें, हम उनको मिलें। तो आपने देखा है कि ये लोग तो ऑलरेडी सब पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो अपने शौक़ से कैंप में आते हैं और आके दोबारा से इस अज़म का अदा करते हैं कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं और हम इस जद्दोजहद में, इस जिहाद में खान साहब के साथ हैं। पहले दिन से पीटीआई की वर्कर हैं, जब खान साहब कहते हैं कि सारी सीटों से वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर वर्कर के दिल पे क्या गुजरती है? देखिए जी, हम तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस वक्त हमें पता है कि इस वक्त होने वाले जितने इलेक्शंस हैं वो एक बेबाइनी ये लोग एक हमसे एक ड्रिल करवा रहे हैं और असल वही होगा जब जनरल इलेक्शन आएगा और जिसके अंदर हमें उम्मीद है और बल्कि यकीन है कि खान साहब 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे। ये सिर्फ एक इन लोगों ने पीडीएम ने एक तमाशा लगाया हुआ है, तो उनके लिए तो खान साहब कल ही काफ़ी हैं। खान साहब अगर माइनस होते हैं तो पीटीआई में कौन है, किसको लीडर मानती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ खान साहब माइनस नहीं होंगे। जिस लीडर के पीछे पूरी पाकिस्तानी आवाम खड़ी है, जिसके पीछे मैं समझती हूँ कि पहले तो 2/3 की बात करते थे, अब हम 3/4 की बात करते हैं, तो जिसके पीछे 80% आवाम खड़ी हो उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। अच्छा, आपने भी पहले दिन से स्ट्रगल किया है। खान साहब अपनी गलतियों को खुद तस्लीम कर चुके हैं। उन्होंने कहा उनसे गलत फैसले हुए, उन्होंने कहा कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात करने पड़े, उन्हें लगता था कि वो सीख नहीं पाते। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन का इन्फ्लुएंस था, उन्होंने कहा अलीम खान का इन्फ्लुएंस था, फिर और बहुत सी बातें की। आज उन पर किसका इन्फ्लुएंस है? क्या बुशरा बीबी का इतना इन्फ्लुएंस है जितनी बातें होती हैं? नहीं, मैं समझती हूँ कि खान साहब जो हैं वो इस वक्त टोटली डिसीजंस जो हैं वो अपनी सोच और फहम के मुताबिक ले रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद है। वो पहले भी जो डिसीजंस लेते थे उसके अंदर उनका एक ही मकसद होता था कि इस कौम की बेहतरी कैसे होती है। कुछ लोगों ने उनको मिसगाइड किया और ये शो किया कि वो कौम के मफाद में बात कर रहे हैं, हालांकि वो कौम के मफाद में नहीं कर रहे थे। यहाँ पर गलती ज़रूर हुई है कि हमें उनको समझने में थोड़ा टाइम लगा है, मगर अब जो भी डिसीजन है वो खान साहब खुद ले रहे हैं और उनका सबसे पहला जो डिसीजन के अंदर इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि इससे मेरी आवाम को किस तरह फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहिबा, आपको नहीं लगता कि जो बात नवाज शरीफ कर रहे थे कि किसी न्यूट्रल का रोल नहीं होना चाहिए, आज वही बात खान साहब कर रहे हैं? लेकिन इससे पहले जब गवर्नमेंट में आए तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके ही आए, तो आखिर कब सियासतदान सीखेंगे? बाद में रोते हैं जी न्यूट्रल्स का रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद न्यूट्रल्स के थ्रू ही आते हैं। देखिए जी, हमारी मुल्क वो है जिसमें मैं समझती हूँ कि पिछले 70-75 साल जब से पाकिस्तान बना है इन लोगों का एक रोल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। कायदे आज़म का फरमान था कि आर्मी जो है उनका काम ये होता है कि वो सरहदों की हिफाजत करें और उनको अपनी उसी रोल के अंदर रहना चाहिए। तो मैं नहीं कहती हमारी सारी आर्मी जो है वो हमारे दिलो जान से ज़्यादा हमें अजीज़ है। हमारे सिपाही, हमारे बच्चे, हमारे यंग कैप्टन्स, हमारे सूबेदार, हमारे मेजर्स, ये सब अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है वो इन लोगों के साथ खड़ी है, मगर कुछ अनासर ऐसे होते हैं और वो मैं समझती हूँ इस शोबे में नहीं, हर शोबे में होते हैं और हर दुनिया के मुल्क में होते हैं जो कि अपने ज़ाती मकासद को के लिए अपने अदारों का इस्तेमाल करते हैं। अनासर के फैसिलिटेटर सियासतदान होते हैं। आज तक तो ऐसे ही हुआ है। मैं समझती हूँ कि खान साहब पहले लीडर हैं जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया है कि जैसे ही उनको समझ आई कि ये लोग जो हैं ये कौमी मफाद में नहीं हैं बल्कि अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने देखा है कि ये पहली दफ़ा है कि इतनी बड़ी टक्कर लेना किसी आम सियासतदान के बस की बात नहीं थी जो खान साहब ने लिया है और इंशाअल्लाह इसके ज़रिए हमारे मुल्क में एक नया निज़ाम आएगा, एक नई तब्दीली आएगी जिसमें फ़ैसले जो हैं वो आवाम के हाथों में होंगे। एज़ MNA आप लोगों ने इस्तीफ़े दिए, फिर जब इस्तीफ़े कबूल होने का टाइम आया तो आप कह रहे थे कि हम मीटिंग में थे, हम तो नोटिफिकेशन के लिए जा रहे थे, हम तो एप्लीकेशन लेके जा रहे थे, हमारे इस्तीफ़े क्यों कबूल कर लिए गए? तो फिर दिए क्यों थे जब कबूल नहीं करवाने थे? तो देखिए जी, दिए इसीलिए थे हमने क्योंकि हम एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे और अब हमें ऐसे लग रहा था कि जिस तरह हमने मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी कुर्बानी है, यहाँ तो कोई पार्टी एक सीट भी नहीं छोड़ती और हमने 2 हुकूमतें छोड़ी हैं। ये कुर्बानी सिर्फ इसीलिए है कि इस मुल्क में एक साफ़ शफाफ निज़ाम आए, एक साफ़ शफाफ इलेक्शन हो।
अब हमें वो मंजिल करीब लग रही है। हम समझ रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन सामने आने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इंटरिम सेटअप में हमारी से हो। तो उस सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर हम इस्तीफ़े वापस ले रहे थे, और वो यही था कि हम अपना अपोजिशन लीडर नॉमिनेट करें। इसमें हमने बिल्कुल असेंबली फ्लोर पे नहीं जाना था, हमने असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना था, हमने वहाँ पर अंदर नहीं बैठना था। सिर्फ हम अपनी मेजॉरिटी सीट्स के बेसिस पे एक अपोजिशन लीडर लेना चाह रहे थे, ताकि इंटरिम सेटअप में हम इन लोगों ने जो एक अपनी मर्ज़ी के अपने ग़ुलामों को बिठा दें ऊपर और अपनी मर्ज़ी के पंचर लगवाने हैं इलेक्शन में, उसको अवॉइड करने के लिए ये स्टेप लिया गया था। पंजाब में कोई न्यूट्रल नाम एक्सेप्टेबल समझ आया अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर लगाएंगे तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दोनों नाम दिए हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं और वो फ्री एंड फेयर लोग हैं, और अगर उनको दिया जाएगा तो यहाँ पर एक न्यूट्रलिटी इंश्योर हो सकेगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर हो सकेंगे। मोहसिन नकवी का नाम फाइनल होता नज़र आ रहा है, क्या राय है आपकी उनके बारे में? देखिए जी, अगर मोहसिन नकवी को किया तो पीटीआई भरपूर एहतजाज करेगी। आप हम सब लोगों को फिर सड़कों पे देखेंगे, और जिस तरह से कौम ने अपना रिएक्शन दिया था जब खान साहब को इन्होंने एक रजीम चेंज से उतारा था, आपने देखा था ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में पाकिस्तानी सड़कों पर आ गए थे। अगर मोहसिन नकवी को किया तो मैं आज वार्निंग दे रही हूँ कि जो रिएक्शन आएगा फिर ये लोग संभाल नहीं सकेंगे। मोहसिन नकवी की तो बड़ी तारीफ़ कर चुके हैं खान साहब, बड़ी तारीफ़ करते थे उनकी। देखिए, एक ज़माने में लोग अपना इस तरह का इम्प्रेशन देते ज़रूर हैं, जिससे ऐसे लगता है कि शायद ये मुल्क की बेहतरी के लिए हों, मगर फिर उसके बाद उन्होंने जो रोल प्ले किया उससे बड़ा वाज़े हो गया कि वो भी किसी के इशारों पे ही चल रहे हैं और वो न्यूट्रल इलेक्शंस नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ MNA नौशीन हामिद साहिबा मौजूद थी, जिन्होंने वार्निंग दी है कि अगर जो दूसरी जमातों के नॉमिनेटेड पर्सनस को CM लगाया जाता है पंजाब का, तो एक मरतबा फिर से ख़तरनाक रिएक्शन रोड्स पे PTI वर्कर्स का नज़र आएगा।